आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम हेलो परवाज़ में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जब इंसान के जिस्म में रंग बनाने वाले सेल्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो स्किन पर सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। कई लोग इसे लेप्रोसी समझकर मरीज से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि सफ़ेद दाग कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर मरीज सही वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। 10 साल के बच्चों से लेकर 30 साल तक के लोगों में सफ़ेद दाग देखे जा सकते हैं और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। तो आज बात होगी ल्यूकोडर्मा या जिसे हम सफ़ेद दाग कहते हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 0120669389 और 9205287347। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शहला, जैसे मैंने आज कहा कि बात करेंगे सफ़ेद दाग पर, तो ये जो सफ़ेद दाग हैं ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या कमी हो जाती है जिस्म में? कमी कुछ नहीं होती है, यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ऑटो इम्यून के मायने हैं कि आपकी जो लड़ने की ताकत है वो आपके नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट लड़ने लगती है। अच्छा। तो वजह इसके अंदर कहीं भी कोई नहीं मिलती है। जिस बीमारी के ऊपर 16 पन्ने किताब में हो जाए तो इसका मतलब उसकी वजह नहीं पता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो आपने जैसे यहाँ भी कही कि ये ला इलाज नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो अगर सही वक्त से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है। कई बार लोग इसे, जैसे मैंने शुरू में कहा, लेप्रोसी भी समझ लेते हैं। जी, लेप्रेसी सबको ये पता है कि अगर सफ़ेद दाग हो रहा है या स्किन के ऊपर से रंग जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं लेप्रेसी के निशान रहते हैं। लेकिन लेप्रेसी जो है, देखिए, हर बीमारी का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर उसको अलग करता है कि ये क्या क्या नहीं है। तो ये लेप्रेसी नहीं है, ये ऐसे पता लगता है कि ये जो सफ़ेद दाग होते हैं इसके अंदर आपकी जो एनेस्थीसिया है या जो सुन होने की वो तहज्जुद है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर आप अगर उसको स्किन को पिंच करेंगे तो वो आपको लगेगा, जबकि लेप्रेसी में अगर आप स्किन को पिंच करेंगे तो वहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो नर्व की बीमारी है। अच्छा। और लेप्रेसी जो है वो बहुत एक कंटेन्ड बीमारी है। देयर आर एरियाज हिंदुस्तान में, जैसे उड़ीसा, बिहार, बहुत सिमटी हुई बीमारी है। और अब तो हम लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम पे चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2022 तक तो लेप्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो एक बहुत अनकॉमन बीमारी को एक दूसरी बीमारी से जोड़ के और परेशान होना बिल्कुल नहीं बनता है। एक कॉलर हमारे साथ बनारस से जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, सवाल बताएं। हमारा सवाल यही है कि हमें बहुत ज्यादा है तो बदन में कैसे सही होगा? जी, आपका नाम क्या है सर? बब्बू। जी, देखिए, बीमारी जब शुरू हो रही है, अगर उस वक्त हम उसको कंट्रोल करें तो वो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाती है। बिकॉज आपके शरीर ने अभी अभी आइडेंटिफाई किया है कि ये जो आपके पिगमेंट वाले सेल्स हैं ये कुछ फॉरेन चीज़ है और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। देखिए, हमारा जिस्म ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया है कि कोई भी अगर बाहरी फौरी चीज़ आती है तो वो उससे लड़के उसको बचा लेता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर मिस फायरिंग हो जाती है, जो आपके लिए नॉर्मल चीज़ है उसके अगेंस्ट बॉडी लड़ने लगती है। तो जितनी जल्दी इस लड़ाई को आप रोक देंगे उतनी ही जल्दी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा फैल गई है, ज़्यादा बढ़ गई है, क्या आपने इलाज किया या नहीं किया, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि थोड़ी सी तसल्ली चाहिए होती है। बीमारी को हमें पहले बढ़ने से रोकना पड़ता है, फिर उसके बाद रिपेयर शुरू होता है। तो लोगों को ये रहता है कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे। जनाब, वो बढ़ नहीं रहे, वो भी ठीक होने का एक हिस्सा है। तो हताश ना हो और ट्रीटमेंट को कम से कम 6 महीने का वक्त दें, इससे पहले आपको उसमें फ़र्क नज़र आने। अगर सफ़ेद दाग को लेकर के कोई फैमिली हिस्ट्री है तो इसमें किस तरह से एहतियात रखें? जी, 30 to 40% फैमिली हिस्ट्री अगर है तो चांसेस हैं कि बच्चे को या अगली जनरेशन को सफ़ेद दाग हो सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत की चीज़ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सफ़ेद दाग
कैसे होता है? आपकी ज़िंदगी आराम से चल रही है, लेकिन सडनली कोई फिजिकल स्ट्रेस आया या मेंटल स्ट्रेस आया, बॉडी की लड़ने की ताकत कम हो गई, वहाँ पर ये मिसफायरिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये हिस्ट्री है वाइट स्पॉट्स की, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को स्ट्रेस लेने की आदत ज़्यादा डाली जाए। दूसरी चीज़, जो भी केमिकल्स होते हैं, जैसे जो भी फॉरेन चीज़ है, रबर जैसे है, वो फॉरेन चीज़ मानी जाती है, तो रबर के चप्पल जैसे पहन के बार बार किसी बच्चे के एक निशान बनने लगे, वो चांसेस है कि वहाँ पर वो सफ़ेद दाग हो सकता है। अच्छा। अगर कोई चोट लगी तो वहाँ से सेल्स जा सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें शायद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है और आपको ज़रा सा भी वहाँ पर लाइट नज़र आता है, फॉरगेट इट, वाइट तो होने ही ना दें, अगर वो हल्का भी नज़र आता है तो फॉरेन डॉक्टर के पास जाएं, उसे इग्नोर मत करें, उस पर लोकल देसी इलाज कर करके उसका वक्त ना बर्बाद करें, इलाज करें डॉक्टर के पास जाके, ताकि वो वहीं के वहीं कंट्रोल होके ठीक हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, गुलाम अहमद। हेलो। हेलो सर। जी गुलाम साहब, बताएं क्या सवाल है? सवाल हमारा यही है कि हमारी बेगम साहिबा जो है, उसके हाथ जो है ना, उसमें ज्यादा तो उसके एलर्जी होती है। एलर्जी होती है जी, ऊपर से उंगली से पीछे पीछे बाजू तक। जी नहीं गुलाम रसूल साहब, एलर्जी एक अलग चीज़ है, सफ़ेद दाग की हम अलग चीज़ बात कर रहे हैं। एलर्जी बहुत चीज़ों से होती है, वो डिटर्जेंट से हो सकती है। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है जिसमें हम चिल ब्लेंस बोलते हैं, माने आपकी जो पेरिफ्री है, उंगलियों की सर्कुलेशन कम हो गई, वो बिल्कुल लाल हो गए, उसमें बहुत खारिश हो रही है, वो आजकल के मौसम की एलर्जी है। विटिलिगो या वाइट स्पॉट जो है वो एलर्जी ठीक होने के बाद वहां पर निशान रह जाए, वो हो सकता है। कई बार क्या होता है, कोई भी चोट लगी या काफ़ी लोगों को डिटर्जेंट से एलर्जी होती है, जब वो एलर्जी ठीक होने लगी तो स्किन ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया, बिकॉज वो जो एंटीबॉडीज डिटर्जेंट से लड़ रही थी वो अब आपके सेल से लड़ने लगी। तो यहाँ पर अब कॉज जो है वो एलर्जी नहीं रह गया है, अब कॉज ल्यूकोडर्मा हो गया है। तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें खाने की दवा की भी ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत है रोकने की, फिर ज़रूरत है रिकलर करने की। जैसे आप बता रही थी कि जो सफ़ेद दाग हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री रही है तो एहतियात रखने की ज़रूरत है बच्चों को लेकर ख़ास करके। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से ये जेनेटिक भी है। जेनेटिक है, मतलब हम उसको नकार नहीं सकते हैं, पर 100% भी जेनेटिक नहीं है कि अगर आपको है तो आपके बच्चे को होगी ही होगी। तो इसलिए कहीं एक बहुत ग्रे एरिया है। हिंदुस्तान में दिक्कत ये है कि अगर वाइट स्पॉट हैं तो बच्चों की शादी तक में दिक्कत आने लगती है, बिकॉज तो लोग हमारे पास बहुत बार आते हैं और पूछते हैं। तो अगर बच्चा जो है वो ज़्यादातर विटलिगो अगर होना है तो वो 9 साल से 20 साल तक, जिसे हम डेंजर पीरियड कहते हैं, उसमें हो जाता है। अच्छा। उसके बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर वो डेंजर पीरियड निकल चुका है तो अगर वो जेनेटिक है भी तो अब कितना होगा कितना नहीं होगा ये ऊपर वाले के हाथ में। जी, बिहार से एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद जाहिद अनवर। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? तो मुझे जो है कमर के नीचे जो है कि नोचने टाइप का हो जाता है, गिनाई टाइप का होता है, वो बढ़ता जाता है और काफी नोचता है। हाँ ज़मीर साहब, बात ये है कि जहाँ नोचन की बात आ जाती है वो इसका सिम्टम नहीं है, सफ़ेद दाग का सिम्टम नहीं है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन है। विटिलिगो के साथ यही है, ल्यूकोडर्मा के साथ, कि उसका कोई सिम्टम नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि वो हिडन एरियाज पे है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे 6-7 साल से बड़े बच्चे हो गए तो वो अपने आप नहा रहे हैं, वो माँ बाप के हाथ से निकल चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो उनके बैक पे कोई दाग है तो वो पता ही नहीं लगता जब तक वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता। जो कॉमन एरियाज हैं जहाँ पर हमें नज़र आता है, विजुअली नज़र आता है, वो है हाथ और पैर। देखिए विटिलिगो के भी तरह हैं, अलग अलग प्रकार हैं। एक है ओरल या म्यूकोसल विटिलिगो, जिसमें आप देखेंगे कि लिप्स जो हैं वो वाइट होने लगे, जिसको एक को हम बोलते हैं लिप एंड टिप ऑफ द फिंगर्स वाला विटिलिगो। या हो सकता है पैची हो, सिर्फ एक ही तरफ आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ठीक होती हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जी, एक कॉलर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, यास्मीन। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? यास्मीन जी, सवाल बताएं। हाँ, सवाल है ये चेहरे पे जो है धब्बे, चेहरे पे गालों पे जो है धब्बे काले काले धब्बे आ रहे हैं। काले काले धब्बे आ रहे हैं। हाँ, काले काले धब्बे आ रहे हैं। जी रवीन जी के लिए ये जो है आज हम काले की नहीं, आज हम सफ़ेद की बात कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि काले धब्बे जो हैं वो मिलाज्मा
जिसे हम झाइयाँ कहते हैं, उसकी वजह से होते हैं। और इसके लिए धूप से बचाव, क्रीम्स का इस्तेमाल, कम से कम 2-3 महीने का इलाज बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ जहाँ लोग कंफ्यूज करते हैं विटलिगो को, वो है, उसे एक चीज़ हम बोलते हैं पिट्रेसिस अल्बा। पिट्रेसिस मीन्स हल्का सा स्केली और अल्बा मीन्स लाइट। होता क्या है, जैसे छुट्टी पे गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन टैन हो गया तो बाकी एरिया तो आपका टैन हो जाएगा, जो जो ड्राई एरियाज हैं वो लाइट रह जाते हैं। तो तब लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि कहीं ये विटलिगो ल्यूकोडर्मा फुलबेरी तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइट एरिया है उस पर ऑयल लगवाते हैं ताकि वो मॉइस्चराइज हो जाए, और जो बाकी एरिया है उसको लाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो रंग मिल जाए। तो लाइट और वाइट का फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। लाइट का मतलब है कि यहाँ पर रंग कम हो गया है, और वाइट का मतलब है कि रंग ख़त्म हो गया है। तो ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जम्मू से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मेरे ना ये गर्दन पे वाइट दाग हो गए हैं। जी जी जी, वाइट दाग जो है, अगर वो प्रोग्रेसिव है, माने अभी भी उसका साइज बढ़ रहा है और दूसरी जगह भी आ रहा है, तो आपको फ़ौरन खाने की दवा भी शुरू करनी पड़ेगी। खाने की दवा का मकसद ये होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल किया जाए ताकि वो आगे नुकसान ना करे। लेकिन अगर वो अब नए दाग नहीं आ रहे हैं और सिर्फ वही दाग काफ़ी दिनों से हैं, यहाँ पर लगाने की दवा करनी पड़ती है ताकि उसमें रिकलरिंग शुरू हो जाए। जो हेयरी एरियाज़ हैं, जहाँ पर बाल हैं, वहाँ पर रंग आना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि रंग जो है हमेशा बाल की जड़ से आता है। और आप देखेंगे कि जब रंग आना शुरू होता है वो डॉट डॉट की तरह आता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम रंग भर देंगे, उसमें वो बाल से रंग आके पूरे उसको कवर कर लेगा। तो किस स्टेज पे है आपकी बीमारी, उस स्टेज पे आपको जाके इलाज करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से, मोहम्मद इसहाक। हेलो 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 जी, मैं कश्मीर से हूँ जी, सवाल बताएं। जी। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब ये कि मेरी बेटी है, वो 6 साल की है जी। उसको पहले हुआ था यहाँ गले में, गर्दन में हुआ था मामूली सा सफेद। फिर मैंने डॉक्टर के पास लिया, डॉक्टर ने कहा आप वो पीतल का बर्तन लाइए और उसके बाद उसमें से एक दवाई डालिए और उसको गोश्त बंद कीजिए, अंडे बंद कीजिए, और इसका ये ना दूध दही वगैरह सब बंद कीजिए। उसके बाद मैंने जब बहुत टाइम तक दवाई लगी, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं उसमें। उसके बाद उसको यहाँ से हुआ, यानी टांग में हुआ। अब मैं बहुत परेशान हुआ कि बेटी है वहाँ से। फिर उस बारे में आपसे मशवरा, डॉक्टर साहब को मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ अभी, ये बताइए कि इस बारे में सही इलाज क्या है, बराए मेहरबानी। जी जी बिल्कुल। इज़ाक साहब, पहली बात तो ये है कि ये एज है जब शुरू होता है, तो 6 साल के बच्चे में शुरू हुआ है, बड़े अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। कॉपर वेसल में जो हम देते हैं, आयोडीन देते हैं, हमारा मकसद ये है कि वो रीकलर हो जाए। देखिए, जो कलर बना रहा है वो एक एंजाइम होता है, वो उसको कॉपर चिलेटिंग एंजाइम बोलते हैं। तो हम कॉपर और ज़्यादा बॉडी को दे रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा कलर करे। क्यों हम नॉनवेज बंद कराते हैं, सार यानी कि खट्टी चीज़ें बंद कराते हैं, उसके साथ नट्स बंद कराते हैं जिसके अंदर सारे बादाम अखरोट सब कुछ बंद हो जाएगा। वो क्यों बंद कराते हैं? क्योंकि वो रंग बनाने वाले एंजाइम को काटते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम शरीर को हेल्प कर रहे हैं कि वो एंजाइम और बने और वो रिकलर होता चला जाए। लेकिन अगर बच्चे के नए पैच आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें वो दवा देनी पड़ेगी जिससे कि एंटीबॉडी कंट्रोल हो, जो एक माइल्ड स्टीरॉयड भी हो सकता है, जो एक डिकैरस नाम की अलग दवा है वो भी हो सकती है। पहली बात, आप हताश मत हो, आप बिल्कुल उम्मीद ना छोड़ें। जो हम पहले कर रहे थे, जो डॉक्टर ने आपको पहले बताया, वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो रिकलर करने का कोशिश थी। लेकिन अगर नए पैच आ रहे हैं तो हमें खाने की दवा शुरू करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर शहला, आपसे और भी जानेंगे सफ़ेद दाग के बारे में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम हेलो परवाज़ में। डॉक्टर शैला, जैसे आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग की, तो अगर सफ़ेद दाग की बात करें तो इससे बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप मछली ना खाएं, अगर मछली खाएं तो उसके बाद दूध ना पिएं, उससे सफ़ेद दाग हो जाएंगे। तो ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है। मछली और सफ़ेद दाग का, दूध का कोई कहीं रिश्ता नहीं है। अच्छा। देखिए, जब ठीक हो रहा है
उस वक्त अगर ये कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो वो जो दवाएं हैं जो हमने आपको दी हैं रंग लाने के लिए वो काम नहीं करेंगी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो गया कि अगर ये करेंगे, अगर आपने मछली खाई और उसके बाद दूध पी लिया तो वो सफ़ेद दाग हो जाएंगे। कतई नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको है और आपकी दवा चल रही है और आप ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर से, सैयद। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, हमारा एक दोस्त की लड़की है, उसको सफेद दाग है मगर वो यहाँ नहीं है। डॉक्टर साहब से मिलना है तो अगर कोई नंबर। सैयद साहब, ये जो है आपको पता है एलोपैथी की ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड होती है, पूरी दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट होती है। बस इल्तिजा ये है कि पेशेंट को ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं और ट्रीटमेंट पूरी करें। सबको उतावलापन रहता है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही है, पर ये बात मैं दोहराना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट अपना काम पहले ये करती है कि वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है, फिर उसके बाद जो है उसको ठीक करती है। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो कम से कम 6 से 8 महीने तसल्ली से। और आपको वो करना पड़ेगा जो डॉक्टर आपको बताएगा, कह रहा है कि क्या खाए और क्या ना खाना है, और दवाएं कैसे किस तरह से लेनी है, ये सब भी बहुत जरूरी चीजें हैं। बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो दवा काम ही नहीं करेगी। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, गुलाम मजीद। हेलो। आदाब डॉक्टर। हेलो। आदाब डॉक्टर जी, सवाल बताएं। जी, सवाल बताएं। मेरा अर्ज इस तरह है कि हमारे घर में आमतौर बचपन से विचार है कि दूध और मछली एक साथ मत खाओ, उससे सफेद दाग पड़ती है। किस हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, अभी यही बोला है मैंने। मैं आपको ये बता रही हूँ कि पुराने ज़माने में जो कहा जाता था उसकी कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती थी। तो जहाँ तक हम लोग, क्योंकि हमसे ये सवाल हर पेशेंट पूछता है, तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अगर मछली और साथ में दूध आप लेंगे और आपको सफ़ेद दाग है, ऑलरेडी है, तो वो ठीक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये मिथ जो है ये बोलते बोलते ये सबके लिए लागू हो गई है। यहाँ पर ल्यूकोडर्मा के साथ ये है कि डिजीज़ कई बार एक जगह जाके स्टेबल हो जाती है। एक इसका जो तरह है वो है स्टेबल विटिलिगो। अगर 6 महीने तक ना आपका पैच बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में से एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो है वो वहीं के वहीं है। यहाँ पर अब हम सर्जिकल ऑप्शंस के ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपका स्टेबल विटिलिगो नहीं है तो उस पे आप कुछ भी सर्जिकली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजीज तो अभी प्रोग्रेसिव है। तो हर डिजीज का एक मियाद है कि इस वक्त ये करना है, जब वो रुक जाएगा ये करना है और उसके बाद ये। आमतौर पर वैसे दवाओं से ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में आप लोग सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि वो दाग है और वो 6 महीने से है। हाँ। अब ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। स्किन ग्राफ्ट हो ये रहा है कि आपके वहाँ के मेलेनोसाइट जो चीज़ रंग बनाती है वो ख़त्म हो गए, तो अब उस ख़त्म हुए मेलेनोसाइट को आपको सप्लाई करना है। तो या तो आप स्किन की लेयर निकाल के वहाँ लगा दें, उस स्किन की लेयर में आपके मेलेनोसाइट आए। दूसरा, हम मेलेनोसाइट कल्चर भी करते हैं, उसके साथ हम PRP भी। तो बात ये है कि आपको वो रंग बनाने वाले सेल्स दोबारा उस जगह पर डालने पड़ेंगे। अच्छा, दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रईस अंसारी। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रईस साहब बताएं। मेरा सवाल ये था कि बचपन में मैं जब 6 साल का था तो मेरे पेट पे 3-4 घाव हुए थे। घाव तो ठीक हो गया, लेकिन सफेद सफेद निशान रह गया, बिल्कुल लिकोडर्मा जियाल विटिलिगो जो भी कहा जाता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद अब मैं 25 साल का हूँ और मैंने कोई दवा नहीं लिया और वो दाग ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है, 90% ठीक हो गई है अब वहाँ पे। तो अभी मेरी वाइफ 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या ये इन्फेक्शन या जो भी है उनको भी हो सकता है? नहीं हो सकता, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इसको बोलते हैं, जो आपको था वो विटिलिगो नहीं था, वो PIH था, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। माने अगर कहीं भी चोट लगेगी तो आपने ये देखा होगा कि काफ़ी लोगों को निशान डार्क हो जाता है, किसी को लाइट हो जाता है। ये विटिलिगो ल्यूकोडर्मा कतई नहीं है, आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ना ये जेनेटिक है, जो चीज़ खुद ठीक हो गई उस वक्त वो निशान पड़ा, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें। अच्छा, ये जो सफ़ेद दाग है, धूप से भी क्या इनका कोई लेना देना है? धूप से ठीक भी होते हैं, पर धूप की वजह से होते भी हैं। अच्छा जी, क्योंकि कहीं भी इंजरी होती है, सन बर्न, जैसे हमने पिट्रेसिस अल्बा की भी मैं आपको बात बता रही थी कि होता यह है कि लोग सन टैन हो जाते हैं और जो बाकी एरिया ड्राई रह जाता है उसमें लाइट होने लगता है। वहाँ पर वाइट नहीं होता है, लाइट होता है। लेकिन अगर आप सन बर्न हो गए हैं तो वहाँ पर जब वो स्किन हील होने लगती है तब वहाँ पर विटिलिगो हो सकता है। लेकिन जो विटिलिगो की दवाएं हैं, ऐसी काफ़ी दवाएं हैं जो हम देते हैं और हम वो
आपको दवा दी, आपको बोला कि आप 8 बजे दवा लीजिए, उसके 3 घंटे बाद आप धूप में 5 मिनट के लिए बैठिए, क्योंकि 3 घंटे के अंदर वो दवा खून के दौरान से आपके उस जगह पहुंच जाएगी जहां पर वाइट स्पॉट है, और फिर वो एक्टिवेट होके सेल्स को बनाएगी। लेकिन यहाँ की बात यह है कि आपको सिर्फ 5 मिनट बैठना है। दूसरी बात, सर्दी की धूप में आप 5 मिनट बैठ सकते हैं, गर्मी की धूप में तो लिटरली 2 सेकंड 30 सेकंड में आप जल सकते हैं। तो धूप का बड़ा रिश्ता ये है कि ज़्यादा करो तो जल जाओगे और कम करो तो ठीक नहीं होगे। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हमें करना पड़ता है। हरियाणा से एक कॉलर हमारे साथ हैं, राजेश। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार राजेश, बताएं क्या सवाल है। मैडम ये है कि करीब 15 साल हो गया जी, पैरों में पंजा के ऊपर मैडम वो सुन हो रखा है, सुनापन हो रखा है जी। तो राजेश जी, अगर सूनापन हो रखा है तो फिर तो उसकी जांच ज़रूरी है, बिकॉज सूनापन खाली बीमारी का ही सूचक नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पर खून का दौरान भी कम है और नर्व्स भी हो सकती हैं। तो 15 साल से आपने क्यों कुछ नहीं किया, पहला सवाल तो मेरा ये है। आप आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या वो शुगर आपकी नॉर्मल है, कहाँ, क्या वहाँ लेप्रेसी तो नहीं हो रही है, क्या आप स्मोकिंग तो नहीं करते जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, जफर। हेलो। हेलो। हेलो जी जफर, बताएं सवाल। जी मैं गवर मुजफ्फर बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी सवाल बताएं। जी हेलो, हाँ गवर मुजफ्फर बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी सवाल बताएं जफर साहब। जी सवाल ऐसा है कि मेरे जिस्म पे सफेद दाग नहीं, लाल दाग निकल रहे हैं। लाल दाग निकल रहे हैं। जी, दाग जो है, देखिए रैश, जिसे एक आम भाषा में रैश कहा जाता है, वो ज़्यादातर लाल ही होती है। उसकी वजह आपकी फंगस हो सकती है, उसकी वजह आपकी एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह कॉन्टैक्ट इरिटेंट। अगर कुछ भी निकल रहा है तो उसको डायग्नोज कराना और दवा कराना बहुत लाजमी है। देखिए, कुछ भी जिस्म के अंदर अगर हो रहा है, अगर 10 दिन में वो अपने आप ठीक नहीं हुआ, मैं आपको ये लिबर्टी देती हूँ कि आप 10 दिन तक ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, लोकल नुस्खे कर लीजिए, लेकिन अगर 10 दिन में वो ठीक नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं कर्नाटका से, हाफिजा परवेज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। हाँ जी, हाँ जी हाफिजा, देखिए सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए, फिर सवाल पूछिए। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी है 18 साल की। जी 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 जी, हाँ मेरी बेटी है 18 साल की। तो पैदाइश के वक्त उनकी नी पे एक दाग था, सफेद दाग था। सफेद दाग था। तो अभी तक वो है, अभी वो बढ़ के है ना, वो थाई पे आ गया है, थोड़ा ऊपर की जानिब, और उसकी मिकदार उतनी है ना, बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? जी देखिए हाफिज़ा, यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत ज़रूरी सवाल था और जो हम शायद बात करते हुए भूल गए थे। बहुत सारे जिसे हम बर्थ मार्क्स बोलते हैं, जैसे ये मेरे तिल है, इसी तरह लाइट कलर डीप पिगमेंटेड हालो निवस भी होता है जहाँ पर रंग नहीं होता है। उसके साथ ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो परसेंटेज ऑफ स्किन उतना ही रहता है। अगर जब वो पैदा हुआ वो 1% ऑफ स्किन था, तो जब वो 18 साल की हो गई है तो भी वो 1% ऑफ स्किन ही है। लेकिन क्योंकि उस वक्त स्किन अगर 20 स्क्वायर मीटर थी तो आज वो 220 स्क्वायर मीटर हो गई है, तो वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। हालो निवस के साथ ये है कि वो कभी कोई नुकसान नहीं करेगा, कभी उसमें कोई कैंसरस चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी वजह से उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है स्किन ग्राफ्टिंग। बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो जो निवस है, जो किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा, उसको छोड़ दीजिए। बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दीजिए, बच्चे को ये बताइए। आज आप गूगल, अपनी बेटी को बोलिए गूगल करके हालो निवस HALONEVUS पढ़ेंगी तो उन्हें पता लगेगा कि ये क्या है। जी डॉक्टर शहला, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।